हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस, हम सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। थर्ड वीडियो ये बन रही है जो आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द। गाइस, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सीखे वो सारे टाइप और आज का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइप में हम सीखने वाले अल्टरनेट वर्क, बारी बारी से किए जाने वाले सवाल को आज हम हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सभी एग्ज़ाम्स में ये टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप हम इतनी अच्छे से सीखेंगे कि आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सीखना है, कंप्लीट सीखना है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्ट के साथ आपको इस चैनल में सिखाया जाता है। और जो भी इस चैनल में पहले से जो मौजूद हैं, चैनल लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने सवाल के साथ। तो गाइज़, फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पाएँ और क्या आपका आंसर आया। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक काम आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए करते हैं कैसे इस सवाल को, समझिएगा। 2 लोग हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है। ए अकेले अगर काम करता है तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और बी अकेले करता है तो इसको 15 दिन लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले हम काम पता करेंगे, वर्क पता करेंगे, कितना वर्क है मेरे पास। तो वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों कैल्शियम लेंगे, इन दोनों कैल्शियम कितना होगा 30, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। स्ट्रेंथ क्या निकल गया मेरा 3, ये निकल गया 2। बारी बारी से काम करना, और काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि क्वेश्चंस का कहना है कि अगर बारी बारी से काम करे और ए स्टार्ट करे, इसका मतलब हुआ कि एक दिन ए काम करेगा तो अगले दिन बी काम करेगा, अगले दिन ए काम करेगा तो अगले दिन बी काम करेगा। ऐसे काम को करना है। तो हम देखते हैं, अगर एक दिन में ए काम करता है तो 3 काम करता है, और एक दिन में बी काम करता है तो 2 करता है। ऐसे करके अगर हमको काम को करना और काम को कंप्लीट करना है, तो अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, और ये तीनों 2 के रेशियो में काम करेगा। लेकिन हमको टोटल कितना काम करना है, 30। तो हम देखते हैं मेरा अभी तक कितना काम हुआ है, 5, 10, 15। इसका मतलब हमको भी और भी दिन काम करना होगा ए और बी के अल्टरनेट वर्क के साथ। इसका मतलब 3, 2, 3, 2, 3 और 2, तो 15, 5, 20, 25, 30 मेरा काम हो गया कंप्लीट। तो कितने दिन में ये 30 काम कंप्लीट हुआ, देखिए 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब 12 दिन में हम इस काम को पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये तरीके से हम इसको अल्टरनेट वर्क को सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये हम आपको समझाने के लिए इस तरह से सॉल्व किए। आप कैसे एग्ज़ाम में करेंगे इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए क्या करेंगे हम, जब भी हमसे ये अल्टरनेट वर्क पूछता है तो जितने भी लोग हैं हम उतने लोगों का एक एक दिन का काम को फोकस करेंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 लोग हैं तो दोनों ए और बी का एक दिन का काम क्या है उसको हमको ध्यान देना है। एक दिन में ए काम करता है 3 और एक दिन में बी काम करता है 2। तो बोलेंगे कि 2 दिन में, एक दिन ए का एक दिन बी का, 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 5 काम। 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 5 काम, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, टोटल जो आपका जो काम है ये 2 दिन का, काम को काम में भाग देना है। कैसे सर, तो ध्यान दीजिए, मेरे पास 5 काम है और करना कितना काम है, करना हमको 30 काम। काम को काम में भाग देना है, वर्क को वर्क में डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 30 कितना बार में आएगा, 6 बार में। ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, 5 वर्क जो है कितना दिन के बराबर है, बोलेंगे 2 डे के बराबर है, 2 दिन के बराबर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब मेरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट। अगर ये 5 वर्क 3 दिन के बराबर होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दिन के बराबर तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर एक सवाल में आपको ऐसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चेंजेस आती है इस सवाल में जो कि हम आगे प्रश्न में भी सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटा काम करें और शुरुआत ए करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ए हो गया और बी हो गया, ये 8 घंटा में कंप्लीट करता है, ये 16 घंटे में काम कंप्लीट करता है। टोटल वर्क क्या होगा मेरा 16। स्ट्रेंथ क्या निकल गया मेरा, स्ट्रेंथ निकल गया 2 और 1। तो हम बोलेंगे एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम, एक एक घंटे का, ये 2 काम करेगा, एक काम करेगा। बोलेंगे टोटल 2 आवर में कितना काम हो गया, 3 काम। काम को काम में भाग देना, टोटल काम कितना मेरा 16। तो देखेंगे इस बार मेरा कंप्लीट भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम जितना टाइम से भाग लगेगा, डिवाइड लगेगा, उसको लगा देंगे। 3 से ये 15, 5 बार भाग लगेगा और मेरे पास कितना काम बच गया, 1। अब हम जैसे पहले सीखे थे वैसा ही करेंगे। ये 3 काम 2 आवर के बराबर, इसको 2 आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 10 आवर तक काम हो गया। 10 आवर में कितना काम हो गया, 15। मेरे पास रेस्ट कितना बचा, 1 काम। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब मेरे पास जब 2 लोग मिल के काम करते हैं, उससे कम काम बचेगा तो हम दोनों को साथ में काम नहीं करा सकते। अब हमको क्या करना होगा, अलग अलग फिर से काम करना होगा। कहने का मतलब स्टार्ट कौन किया था, ए किया था, और दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। अभी तक यहाँ पर 10 दिन तक, मतलब 10 आवर तक अभी तक दोनों एक एक दिन करके काम कर लिया। अब फिर स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, और काम कितना करना है, 1। इसका मतलब ए को एक दिन से कम लगेगा। कितना समय लगने वाला है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये एक काम को करने में आधा दिन लगेगा, तो इस आधा दिन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो टोटल ये काम करने में कितना दिन लग गया, सॉरी आवर होगा यहाँ पे, कितना आवर लग गया, 10.5 घंटा। समझ गए होंगे, यहाँ आवर होगा। तो जब मेरा कंप्लीट भाग नहीं लगेगा तो जितना टाइम से मैक्सिमम भाग लग सकता है उसको भाग लगा लेंगे, और जब वो जो बच जाएगा उसको फिर अल्टरनेट वर्क के जैसा हम इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या इस क्वेश्चन में चेंज आता है फिर से हम सीखते हैं। उसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन तथा इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 2 लोग हैं, एक है मोहन और एक सोहन। मोहन को हम एम से बोल देते हैं और सोहन को एस से, ठीक है। मोहन 10 दिन में और सोहन 12 दिन में, ठीक है। यदि वे काम इस प्रकार से करें कि पहले दिन मोहन, पहला दिन मोहन है, स्टार्ट कौन कर रहा है, मोहन। इसका एलसीएम क्या होगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं एलसीएम का मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट में कैसे एलसीएम लेते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 5, ये मेरा क्या हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है। हम बोलेंगे एक दिन मोहन काम करेगा, एक दिन सोहन काम करेगा, तो काम कितना हुआ, ये 6 करेगा, ये 5 करेगा। इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो गया, 11। काम को काम से भाग देंगे तो मेरा टोटल काम कितना है, 60। कितना बार मैक्सिमम ये डिवाइड करेगा, 5 बार, 55। बचा कितना मेरे पास, 5। 11 वर्क किसके बराबर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा कितना आ गया टोटल, 10 दिन का काम हो गया, 55 काम खत्म हो गया, बचा 5 काम। अब देखिए मेरे पास टोटल काम है 11 है 2 दिन का, उससे कम बचा। अब इसको अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो पहले स्टार्ट किया था वो करेगा। पहले मोहन स्टार्ट किया था, मोहन एक दिन में 6 काम कर सकता है, यहाँ काम कितना है 5, मतलब एक दिन से कम समय लगेगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब मोहन ये काम कितना समय में कर लेगा, 5/6 दिन में कर लेगा, मतलब एक दिन से कम समय में। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5/6 डे। तो टोटल कितना टाइम लग गया, 10 होल 5/6 डे। तो गाइस आप समझ गए होंगे ऐसे सवाल जब आप अल्टरनेट वर्क होता है तो कैसे करते हैं। एक सवाल और है आपके पास, उसको आप करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। तो गाइस क्या आप समझ पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, आसान लग रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, श्याम और राम, यदि पहले राम एक दिन काम करे फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहला दिन कौन काम, पहले बोला है कि श्याम है और एक राम है, तो हम श्याम को एस से लिख लेते हैं और राम को आर से लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्याम जो है वो 15 दिन में कर लेता है और राम जो है उसको 20 दिन में कर लेता है। सबसे पहला काम मेरा इसका आप वर्क निकाल लीजिए, क्या आएगा इसका एलसीएम 60 आएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ। यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, बोलता है यदि पहले दिन राम काम करता है, इसका मतलब पहले दिन राम से स्टार्ट हो रहा है। देखिए हर बार फर्स्ट में जो दिया रहता था उससे स्टार्ट होता था, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना, पहले देख लेना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले राम स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब राम एक दिन काम करेगा फिर एक दिन श्याम काम करेगा। राम करता है 3 काम और श्याम करता है 4 काम, इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो गया 7, तो टोटल काम कितना है 60। डिवाइड कर देते हैं, 8 बार में 56, मेरे पास बचा कितना काम 4 काम। ठीक है, 7 वर्क कितना के बराबर है 2 दिन के, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब टोटल अभी तक 16 दिन का काम हो गया और 56 काम खत्म हो गया। ये 4 काम अब दोनों साथ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम कम हो गया है, अब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो क्या सीखे हमने कि सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो करेगा, तो सबसे पहले राम स्टार्ट किया, राम एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन का काम यहाँ माइनस कर देते हैं, बचा कितना 1 काम, और एक दिन यहाँ पे ऐड कर देते हैं राम के द्वारा क्या क्या एक दिन का काम। अब अगले दिन कौन आएगा श्याम, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, काम तो कम बचा हुआ है, इसका मतलब समय क्या लगने वाला 1/4 समय लगने वाला है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसका मतलब टोटल काम मेरा कंप्लीट हो गया 16 और 1 17, 17 होल 1/4, 17 होल 1/4 डेज में काम मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो गाइज अब समझ पाए होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी स्टार्टिंग कौन करता है, इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में गलत कर देंगे सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब और भी क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे, जब 3 लोग आ जाएंगे तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी तक आप इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर आप क्या ला पाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर अल्टरनेट दिन में करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है। 3 लोग हैं इस बार, ठीक है, 3 लोग कौन कौन है, ए बी और सी। 11 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और 55 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्क निकालेंगे। वर्क कितना होगा 11 टेबल 55, 11 क्लियर, इन दोनों का हाईएस्ट 5 काटेगा 4 बार में, 4 से गुना करेंगे मतलब 220। मेरा टोटल वर्क क्या निकला 220, ये हो गया 20, ये हो गया 11 और ये हो गया 4, ये मेरा निकल गया क्या स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोला है यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर मतलब अल्टरनेट डे पे करते हैं, बी और सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेगुलर काम कर रहा है और बी और सी, एक बार बी आता है ए का मदद करने के लिए, एक बार सी आता है ए का मदद करने के लिए, अलग अलग दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो रेगुलर है तो ए के साथ एक दिन बी आके हेल्प करता है और अगले दिन ए के साथ सी आके हेल्प करता है, ये इसका मतलब हो गया। तो अगर ए और बी साथ में काम करेगा तो देखिए ए और बी का अगर काम करता तो कितना काम कर लेगा, ये 31 काम कर लेगा। ठीक है, और ए के साथ अगर सी काम करता है तब कितना काम हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, बोलेंगे 2 दिन में 55 वर्क काम हो गया। तो काम को काम से भाग देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 वर्क आ जाएगा। इससे कितना बार में ये लग जाएगा 4 बार में, ये पूरा हो गया काम मेरा कंप्लीट। तो ये किसके बराबर है, मेरा 55 काम 2 दिन के बराबर है, इसको 2 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन। तो गाइज ऐसे सवाल को आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, केवल इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो काम हो रहा है वो काम में कौन कितने लोग शामिल है और किस प्रकार से शामिल है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बाकी ये प्रोसेस पे आप करेंगे बहुत जल्दी आप सवाल को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और हम इसमें सीखेंगे और वो आज का लास्ट सवाल होगा। और इसमें जो भी अगर आपको दिक्कत होती है कोई भी ऐसे टाइप में
तो आप उस क्वेश्चंस को बता सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सीख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। 3 लोग फिर से मेरे पास है, ए, बी और सी। 20, 30 और 60, एलसीएम क्या होगा 60। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 60। 3, 2, 1, ये क्या निकल गया मेरा स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बोला है इसके बाद। इसके बाद बोला है कि यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले। बी और सी मतलब बी और सी साथ में आके हेल्प करता है ए का, वो भी हर तीसरे दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का 2 दिन मतलब पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेले काम करता है और तीसरा दिन जो है बी और सी आके उसको हेल्प करता है। इसका मतलब ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरा दिन भी ए काम किया, तीसरे दिन ए के लिए मदद करने कौन आ गया, बी और सी। तो ए अगर एक दिन में काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, तो यहाँ भी 3। और जब ए को मदद करने के लिए बी और सी आ जाए तो कितना काम हो जाएगा 6। तो हम बोल सकते हैं 1 दिन, 2 दिन और यहाँ 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, तो बोलेंगे 3 दिन में 12 काम हो गया। और टोटल काम कितना मेरे पास है 60, भाग दे देते हैं। तो बताइए कितना बार में लग जाएगा, बोलेंगे 5 बार में मेरा काम क्या हो गया कंप्लीट। ये 12 काम किसके बराबर, इस पर ध्यान देना। 12 काम 3 दिन के बराबर है, इसको हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब मेरा टोटल काम जो है वो 15 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे गाइस। तो हमने अल्टरनेट वर्क से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पहले पूछे भी गए हैं। अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम लगा होगा समझने में, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको कमेंट करके। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको फिर आपके सामने आ सके। तो गाइज़ आज का यहीं तक सेशन था, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।